हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब प्यारे बच्चों। जैसा कि आप जानते हैं कि कल आप सभी के अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का विषय हिंदी का कक्षा 9वीं का पेपर ले होने वाला है। तो बच्चों, कल आप सभी के एग्जाम की दृष्टि से हम आप सभी के लिए क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं बच्चों, जहां पर आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन 100 एवं 1% आने वाले हैं बच्चों, वही क्वेश्चन पेपर हम उसी का सेम टू सेम क्वेश्चन पूरा लेकर आ चुके हैं बच्चों। यदि आप इस क्वेश्चन पेपर से आप तैयारी कर लेते हैं तो मान लीजिए कल आपको आपके एग्जाम में से इसी के पूरे क्वेश्चन 100 एवं 1% देखने को मिलने ही मिलने वाला है। तो चलिए प्यारे बच्चों, वीडियो स्टार्ट करते हैं क्योंकि समय है बहुत कम प्यारे बच्चों, और आप सभी को तैयारी भी बहुत स्मार्ट तरीके से करानी है हमें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और बच्चों, यह वीडियो यदि आपके पास आ गई है तो आप इसे जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए या अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि यह वीडियो किसी भी वक्त डिलीट जरूर हो सकता है। तो चलिए प्यारे बच्चों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। बच्चों, यह आपका पेपर समय 3 घंटे का होने वाला है। पूर्णांक आपके 80 नंबर के पेपर होने वाले हैं। बच्चों, सबसे पहले आपको दिया गया इस प्रश्न पत्र को 2 खंड आ और बा में सभी प्रश्नों का देना अनिवार्य है। बच्चों, यहाँ पर बताया गया है कि आपको जो प्रश्न पत्र 2 खंड में दिया जाएगा, खंड आ में और खंड बा में। तो बच्चों, इस वीडियो पे हम आपको खंड आ के बारे में पूरा बताने वाले हैं। इसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी बच्चों, जहां पर हम आपको खंड बा के बारे में भी पूरा क्वेश्चन के साथ पूरा आंसर भी बताने वाले हैं। तो बच्चों, आपको करना क्या है, हम अपने इस यूट्यूब चैनल पे आपको 2 वीडियोस प्रोवाइड कराएंगे कक्षा 9वीं के हिंदी का। आपको क्या करना है, उन दोनों वीडियो को जरूर देख लेना है। यदि आप दोनों वीडियो को देख लेते हैं तो कल के एग्जाम में आप बच्चों आग लगा दोगे, आग लगा दोगे। 80 में 80 नंबर आप ही लेकर आने वाले हो। तो चलिए प्यारे बच्चों, वीडियो स्टार्ट करते हैं क्योंकि समय है बहुत ही कम। ठीक है, तो चलिए। तो बच्चों, सबसे पहला प्रश्न आपको यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर उससे संबंधित प्रश्नों का उत्तर देना है। क्या करना है बच्चों, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर उससे संबंधित उत्तर देना है। देखिए, यहाँ पर जो पद्यांश है बच्चों, यहाँ पर आत्मनिर्भर का अर्थ है, इसके बारे में दिया गया। किसके बारे में? आत्मनिर्भर आत्मविश्वास के बारे में दिया गया है। ठीक है, जिसमें आपको करना है क्या बच्चों, देखिए यहाँ पर आपको ये पद्यांश को पढ़ लेना है। क्या करना है, इस पद्यांश को पढ़ लेना है। उस पद्यांश से संबंधित यहाँ पर आप क्वेश्चन देख सकते हो कि उपयुक्त पद्यांश का उपयुक्त शीर्षक छांटिए। तो आपको क्या करना है बच्चों, सबसे पहले इस पद्यांश को आप जब भी एग्जाम में पढ़ना, तो आपको कम से कम 2 से 3 बार इस पद्यांश को जरूर जल्दी जल्दी पढ़ लेना। ठीक है ना, आराम आराम से नहीं पढ़ना, नहीं तो आपके समय हो जाएंगे खत्म। इसीलिए आपको 2 से 3 बार पढ़ लेना है और आपको इसका उत्तर नोट कर देना है कि इसका जो उत्तर होगा आत्मसम्मान हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए इसी प्रकार मैं आपको दूसरा का भी बता देता हूँ। सफलता प्राप्त करने के लिए क्या करना आवश्यक होता है? तो आप बताओगे, दुर्लभ लोगों की संगति, कठोर परिश्रम करना, नित्य पूजा कर्म करना, स्वावलंबी। तो आपको बताना है बच्चों कि कठोर सफलता प्राप्त करने के लिए हमें हमेशा कठोर परिश्रम करते रहना चाहिए। नेक्स्ट है, आभूषण शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो आप पूछेंगे अभिलाषा, शशि, विधु, अलंकार। तो आपको बताना आभूषण शब्द की जो पर्यायवाची होती है बच्चों, अभिलाषा होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट बच्चों, अभिलाषा के बल पर कार्य करने को क्या कहते हैं? तो आपको बताना पर निर्भरता, विवेकशीलता, आत्मनिर्भरता, हितौषिता। आप बोलोगे आत्मनिर्भरता कहते हैं। क्या कहते हैं? आत्मनिर्भरता। ठीक है। नेक्स्ट बच्चों, व्यक्ति शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो बताना व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक या द्रव्यवाचक। ठीक है। तो बच्चों, आपको जल्दी से क्या करना है, वीडियो को लाइक करते चलना, चैनल को सब्सक्राइब करते चलना बच्चों, क्योंकि वीडियो किसी वक्त डिलीट हो जाएगा। ठीक है ना। अगला है बच्चों, सफलता शब्द का विलोम है। तो आप बताना कुशलता, असफलता, निसफलता, कुसंगति। आपको बताना सफलता का क्या हो जाएगा, आपका असफलता हो जाएगा। ओके, चलिए अगला है बच्चों आपका कि जीवन में स्वर्णिम सफलता प्राप्ति का महामंत्र क्या है? तो आप बताना स्वावलंबन, समाज, राष्ट्र, व्यक्ति। तो आप बताना स्वावलंबन हो जाएगा। ठीक है। अगला बच्चों, आत्मनिर्भर का अर्थ नहीं है। इसे बताना बच्चों कि आत्मनिर्भर का अर्थ क्या नहीं है। तो आपको एक उसका उत्तर देना है बच्चों। ठीक है। इसके बाद बच्चों, आपको अगले प्रश्न में पूछा गया है कि दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर किसी एक विषय पर 200 शब्दों में निबंध लिखिए। यहाँ पर 4 दिए गए, लक्ष्य निर्धारण, मेरा संकल्प, लक्ष्य पूर्ण जीवन का लाभ, लक्ष्य पूर्ति का प्रयास। तो आपको क्या करना है बच्चों, किसी एक टॉपिक पे बच्चों आपको क्या करना है, 200 शब्दों पे आपको निबंध लिखना है। क्या करना है बच्चों, 200 शब्दों पे आपको क्या करना है, निबंध लिखना है। ठीक है ना। वहीं पर एक और दिया है क्वेश्चन आपको, उत्तराखंड। क्या दिया बच्चों, क्या दिया है, आपको बताना है कि उत्तराखंड के बारे में दिया है कि उत्तराखंड
पर्यटन की संभावना है। पर्यटन का अर्थ इसका बारे में आपको बताना है कि क्या संभावनाएं हो सकती हैं। ठीक है बच्चों, चलिए इसके बाद बच्चों आपका अगला प्रश्न पूछा गया है कि अपने मित्र की बड़ी बहन के विवाह पर उपस्थित न होने पर अपने अपने मित्र का उसकी बहन के विवाह पर बधाई। मतलब आप क्या है, आपके मित्र की शादी पे उपस्थित नहीं हो पाए हैं तो आपको उसको बधाई देना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पर आपको आपको पत्र लिखना है। क्या लिखना है बच्चों, यहाँ पर आपको क्या लिखना है, पत्र लिखना है। ठीक है, अगला है बच्चों आपको कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा अपने क्षेत्र की गंदगी के कारण उत्पन्न डेंगू और मलेरिया जैसी भयंकर बीमारियों की जानकारी किसी दैनिक समाचार पत्र संपादक को देते हुए बताना है। तो आपको क्या करना है बच्चों, आपको एक क्या करना है, एक पत्र लिखना है। क्या करना है बच्चों, एक संपादक पत्र लिखना है जिसमें आपको बताना है स्वास्थ्य विभाग को कि आपके इलाके में डेंगू और मलेरिया गंदगी के कारण हो गई है, तो आप इसे जल्द से जल्द सफाई करवाएं। ठीक है ना, चलिए इसके बाद बच्चों है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या बोला है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है निम्नलिखित शब्दों में उस पर उपसर्ग और प्रत्यय अलग कीजिए। मतलब यहाँ पर बच्चों आपको दिया गया है निरंकारी, सांप्रदायिकता, आशा, प्रसन्नता, अपनापन। बच्चों आपको क्या करना है, इनमें क्या करना है, आपको प्रत्यय को अलग करना है और उपसर्ग को क्या करना है बच्चों, आपको अलग करना है। ठीक है, तो आपको करना क्या है बच्चों, सबसे पहले इसके बाद आपको अगला प्रश्न पूछा गया द्विगु समास की परिभाषा उदाहरण से ली। यहाँ पर बच्चों आपको द्विगु समास का क्या लिखना है, परिभाषा लिख लेना है और उसके यहाँ पर आपको उदाहरण देना। देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर आपको इसके 2 नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है बच्चों, अगला है निम्नलिखित वाक्यों का निर्देशानुसार परिवर्तित कीजिए। देखिए यहाँ पर आपको कुछ वाक्य दिए गए, तुम बाहर बैठो। ठीक है, जहाँ पर आपको इस वाक्य को निषेधात्मक वाक्य में परिवर्तन करना है। अगला है उसने घर आकर भोजन किया, इसको संयुक्त वाक्य में बदलना है। अगला है बच्चों सुरेश ने यह पुस्तक नहीं पढ़ी, तो आपको क्या करना है, इसे प्रश्नवाचक वाक्य में बदलना है। चलिए मैं आपको एक करके बता देता हूँ आपको कैसे करना है। जैसे बोला है कि सुरेश ने पुस्तक नहीं पढ़ी, तो आपको क्या बोला, प्रश्न। जैसे आप बोलते हो ना क्या हो गया, मतलब प्रश्न पूछना, ऐसे ही आपको करना है, पूछना है, बताना है कि क्या सुरेश ने पुस्तक नहीं पढ़ी। तो आपके क्या करना बच्चों, यहाँ पर क्या लगा देना, क्या लगा देना आगे और लिख देना पूरा, क्या सुरेश ने पुस्तक नहीं पढ़ी है। और है में जो आपका ये डंडी है, तो इस डंडी को क्या करना है, हटा देना है, इसकी जगह आपको क्वेश्चन मार्क लगा देना है। ओके, चलिए बच्चों इसके बाद बच्चों हम आते हैं निम्नलिखित प्रश्नों का निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। क्या बोला बच्चों, यहाँ पर आपको निम्नलिखित प्रश्नों का क्या करना है, निर्देशानुसार आपको उत्तर देना है। पहला है अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं। बच्चों यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको अनुप्रास अलंकार का क्या लिखना है, परिभाषा यहाँ पर आपको लिखना है। क्या लिखना है बच्चों, यहाँ पर आपको अनुप्रास अलंकार का परिभाषा लिखना है। ठीक है ना, नेक्स्ट है बच्चों कनक कनक ते 100 गुनी। क्या बोला गया है, कनक कनक ते 100 गुनी, मदकाता अधिकार व खात बैराय जग पावे न बैराय। ठीक है ना, इस पंक्ति में आपको कौन सा अलंकार मिल रहा है, बोल रहा है कि जो यहाँ पर पंक्ति दी गई है बच्चों, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है आपको बता देना। और इसके लिए बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हो 1 नंबर आपको मिलने वाला है। ठीक है बच्चों, चलिए इसके बाद है आपसे पूछा गया है निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर देना है। बच्चों आपको सेम टू सेम पहले प्रश्न की तरह करना है। तो इसमें आपको करना क्या है बच्चों, जिससे पहले प्रश्नों को मैंने आपको बोला 2 से 3 बार पढ़ना, तो आप इसे कम से कम 2 बार तो जरूर ही पढ़ें बच्चों। पढ़ने के बाद देखोगे यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछे गए हैं का, खा, गा, गा, 4 प्रश्न टोटल पूछे गए हैं। इसमें से आपको पहले बताना है बच्चों कि उपयुक्त पंक्तियों का अर्थ अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। मतलब बच्चों ये जो पंक्तियां दी गई हैं, ठीक है ना, इस पंक्ति का आपको पढ़ना है और इस पंक्ति का अपने शब्दों में क्या करना है बच्चों, आपको अपने शब्दों में बताना है। ठीक है ना, अगला है बच्चों कवि रसखान को किस स्थान में अधिक लगाव था। पूछा गया कि कहाँ उनका अधिक लगाव था, ब्रज में, मथुरा में, काशी में या प्रयागराज में। तो आपको बता देना है बच्चों। अगला है बच्चों रसखान जी किस पहाड़ का पत्थर बनाना चाहते थे। तो बताना है कि हिमालय का, विंध्याचल का, मैहर का या गोवर्धन का। वे किस पहाड़ का पत्थर बनना चाहते थे, मतलब किस पहाड़ का पत्थर बनना चाहते थे। ठीक है बच्चों, चलिए इसके बाद बच्चों आपका अगला प्रश्न आता है निम्नलिखित प्रश्नों को किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये देखिए यहाँ से आपके क्या आ गए
पाठ्य पुस्तक से आपके क्वेश्चन यहाँ पर आ गए। 3 क्वेश्चन दिए गए हैं बच्चों, जहाँ पर से आपको टोटल 2 क्वेश्चन करने हैं। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 2 नंबर मिलने वाले, देख सकते हो कि 2 प्रश्न करने और प्रत्येक प्रश्न में आपको 2 नंबर भी मिलने वाला। चलिए देखते हैं, आपको जो सा सरल होगा आप उसे नोट जरूर कर लीजिएगा। और बच्चों मैं आपको बता दूं, इसके बाद आपको एक पार्ट और मिलने वाला है, उस पार्ट को जरूर देखिएगा, ताकि आपके अभी 40 नंबर का मैं इसमें करा दिया हूँ, इसके बाद 40 नंबर का उस पेपर में भी करा दूंगा, ठीक है ना, उस वीडियो में भी करा दूंगा, ठीक है। चलिए, पहला है बच्चों, कैदी और कोकिला कविता के आधार पर पराधीन भारत के जेलों में दी जाने वाली यंत्राओं का वर्णन करना है। अगला है, बंद द्वारा की संकल खोखले की लतलत का सुझाव करना है बच्चों। अगला है, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है। क्या बोला है कि मनुष्य जो है ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता रहता है, आपको इसके बारे में बताना है। चलिए बच्चों, इसके बाद बच्चों आपसे अगला प्रश्न पूछा गया है। अगले प्रश्न में आपसे पूछा है, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है बच्चों। यहाँ पर सेम टू सेम प्रश्न एक की तरफ करना है आपको, ठीक है ना। इसके लिए बच्चों आपको 4 नंबर मिलने वाला है, ठीक है ना। आपको क्या करना बच्चों, इस पद्यांश को बड़े ध्यान पूर्वक क्या करना, पढ़ लेना है। क्या करना बच्चों, ध्यान पूर्वक इस पद्यांश को पढ़ लेना है, ठीक है। चलिए, इस पद्यांश को पढ़ने के बाद बच्चों आप देखोगे यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है, कुछ प्रश्न पूछे गए। क्या बोला गया, कुछ प्रश्न यहाँ पर आपको दिए गए। जैसे पहला है, लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है, पहला प्रश्न हो गया। अगला है बच्चों, उपयुक्त गद्यांश का लेखक का नाम लिखिए। तीसरा बच्चों, लेखक के अनुसार अब सुख किसके भाग भोग में मिलता है। अगला बच्चों, उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है। तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपको 3, 4, 5, 6, इसमें से आपको बच्चों 6 नंबर इससे मिलने वाले हैं। तो बच्चों इसे आप जरूर पढ़ लीजिएगा। इसके बाद बच्चों है अगला प्रश्न, जो कि हम इस क्वेश्चन का लास्ट प्रश्न बताने वाले। अभी हम इसको इस वीडियो पे आपको टोटल 10 क्वेश्चंस कराने वाले हैं। इसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो आएगी जहां पर हम आपको इसके अगले वाले क्वेश्चंस भी कराने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, दोनों वीडियोस को प्रॉपर तरीके से देख लेना है, ताकि आप 80 में 80 ला सको। किसान पूछा गया, किसान जीवन अपने समाज में पशु और मनुष्य को आभासी संबंधों में 2 बैलों की कथा को किस तरह व्यक्त किया, ठीक है। अगला है, ल्हासा की ओर पाठ में अपनी यात्रा के दौरान लेखक ने किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अगला है बच्चों, आज की उपयोगवादी संस्कृति हमारे जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है। तो बच्चों इस प्रकार मैंने आपको इस वीडियो पे टोटल 10 क्वेश्चंस करा दिए। इसके बाद और भी क्वेश्चन है जिसे हम अपने नेक्स्ट वीडियो पे कराने वाले हैं। तो बच्चों आपको क्या करना है बच्चों, इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपको नेक्स्ट वीडियो अपलोड होने वाला है, तो आपको उस नेक्स्ट वीडियो का अपलोड का वेट करना है। और जैसे आता है तो आपको क्या कर लेना है, यदि आप इसी वीडियो को देख रहे हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होगा उसकी नोटिफिकेशन आप तक आएगी और आप अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर सकोगे।